खिली हुई थी। आसमान बिल्कुल साफ था। उड़ान के लिए एकदम सही दिन। फ्लाइट 409 के यात्री अपने सफर को लेकर बहुत उत्साहित थे। उन्हें क्या पता था कि मौत उनका इंतजार कर रही है। यात्रियों में एक माया भी थी, एक युवा डॉक्टर जो एक दूर दराज के गांव में जा रही थी। वो एक मेडिकल कैंप लगाने के मिशन पर थी। उसके बगल में एक घबराया हुआ बिजनेसमैन बैठा था, अपने ब्रीफकेस को कस के पकड़े हुए। एक बुजुर्ग जोड़ा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहा था, अपनी छुट्टियों के लिए बहुत खुश था। प्लेन ने आसानी से उड़ान भरी। यात्री आराम से बैठ गए, फ्लाइट की सर्विस का आनंद ले रहे थे। कुछ लोग किताबें पढ़ रहे थे तो कुछ अपने साथियों से बातें कर रहे थे। माया खिड़की से बाहर देख रही थी, खोई हुई अपने विचारों में। अचानक एक तेज धमाके ने विमान को हिलाकर रख दिया। ऊपर से ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरने लगे। केबिन में अफरा तफरी मच गई क्योंकि प्लेन बुरी तरह से हिलने लगा। प्लेन तेजी से नीचे गिर रहा था, तूफान में किसी खिलौने की तरह इधर उधर झूल रहा था। चीखें हवा में गूंज उठीं क्योंकि यात्रियों ने डर के मारे अपनी सीटें पकड़ ली थीं। माया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सांस भी मुश्किल से ले पा रही थी। उसके बगल में बैठा बिजनेसमैन आंखें बंद किए प्रार्थना कर रहा था। बुजुर्ग जोड़ा हाथों में हाथ डाले हुए था, उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। खिड़की के बाहर की दुनिया बादलों और आसमान का धुंधला सा नजारा बन गई थी। एक भयानक आवाज के साथ प्लेन जमीन पर टकरा गया। टकराव से माया के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वो पल भर के लिए बेहोश हो गई। दुनिया अंधेरे में डूब गई। जब उसे होश आया तो वो मलबे से घिरी हुई थी। हवा में विमान के ईंधन की गंध फैली हुई थी। चीखें और रोने की आवाजें सन्नाटे को चीर रही थीं। माया को अचानक एहसास हुआ कि वो जिंदा है। सदमे और भ्रम की स्थिति में माया ने अपनी सीट बेल्ट खोली और दुर्घटनाग्रस्त प्लेन से बाहर निकल आई। उसने खुद को एक घने जंगल में पाया। उसके चारों ओर मलबा बिखरा हुआ था। हवा में धुएं और जेट ईंधन की गंध थी। उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ तो घबराहट होने लगी। वो जिंदा थी, लेकिन वो अकेली थी, घायल थी और बीच जंगल में फंसी हुई थी। डर उसे अपनी चपेट में लेने लगा, लेकिन वो जानती थी कि उसे मजबूत बने रहना होगा। उसे अपनी मेडिकल ट्रेनिंग याद आई और उसने स्थिति का जायजा लेना शुरू कर दिया। उसके पैर में दर्द हो रहा था, मोच आ गई होगी। उसके माथे पर एक गहरा कट लगा था जिससे खून बह रहा था, लेकिन वो हिल सकती थी, सोच सकती थी। उसके अंदर उम्मीद की किरण जग गई। दिन रात में बदलते गए। माया ने प्लेन के मलबे से एक अस्थायी आश्रय बनाया। उसके पास जो थोड़ा बहुत खाना और पानी बचा था, उसे उसने राशन में बांट लिया। भूख उसके पेट में चूहे कूद रहे थे, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। दुर्घटना स्थल भयानक रूप से शांत था। उसे कोई और बचा हुआ नहीं मिला था। अकेलापन उसे निगलने लगा, लेकिन वो बचाव की उम्मीद पर टिकी रही। वो खुद से बात करके, गाने गाकर और अपने परिवार के बारे में सोचकर खुद को हिम्मत देती रही। एक दिन उसे एक नदी मिली। यह एक जीवन रेखा थी। इस सूखे परिदृश्य में आशा की किरण। उसने खूब सारा पानी पिया और उसे अपनी ताकत वापस आती हुई महसूस हुई। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ वो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने निकल पड़ी। एक लंबे समय बाद माया ने दूर से धुएं का एक गुबार उठते देखा। क्या यह सच हो सकता है? उम्मीद की किरण उसके दिल में दौड़ गई, क्योंकि वो लंगड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ी। उसका दिल प्रत्याशा से तेज धड़क रहा था। जैसे जैसे वो करीब आती गई, उसे एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो किसी इंसान को देखकर इतनी खुश पहले कभी नहीं हुई थी। बचाव दल ने उसे ढूंढ लिया था। सभ्यता की ओर वापसी की यात्रा धुंधली सी याद थी। माया को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया गया। वो कमजोर और थकी हुई थी, लेकिन वो जिंदा थी। वो बच गई थी। प्लेन क्रैश एक भयानक अनुभव था, जीवन की नाजुकता का प्रमाण।
लेकिन इसने मानव भावना के अविश्वसनीय धैर्य को भी प्रकट किया। माया की कहानी साहस, दृढ़ संकल्प और जीने की इच्छा की कहानी है। वो इस घटना से हमेशा के लिए बदल गई। इस अनुभव ने उसे हर पल को महत्व देना और कभी भी उम्मीद न हारना सिखाया, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हों। उसकी कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह याद दिलाती है कि अंधेरे से अंधेरे समय में भी मानव भावना विजय प्राप्त कर सकती है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।